तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेंजर इन माय हार्ट के सीज़न 2 एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यमदा को देखते हैं जो यहाँ पर खाते हुए स्कूल की तरफ जा रही होती है। पीछे मुड़कर यहाँ पर कहती है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वो किसको कहती है? यहाँ पर इचिकावा होता है। इचिकावा जो है वो सोचता है कि समर यूनिफॉर्म पहन कर आना था बट मैं लगता है भूल गया। फिर वो अपने जैकेट को उतारने लग जाता है। यहाँ बताती है यामादा कि आजकल का जो यहाँ स्कर्ट है वो डिफरेंट है, तो वो पकड़कर चेक करने लग जाता है। बट यामादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इचिकावा जो होता है क्लासरूम के अंदर बैठा होता है, जो खिड़की की तरफ देख रहा होता है। खिड़की की तरफ उसका इमेजिनेशन सामने की तरफ दिखता है, जो यहाँ पर कहता है तुम्हें यामादा से बात करनी चाहिए। यामादा जो होती है यहाँ पर अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी जो टीचर होती है वो सभी स्टूडेंट को बताती है कि यहाँ पर स्कूल ट्रिप होने वाला है। टीचर यहाँ पर सभी को कहती है कि आप सभी को यहाँ पर एक ग्रुप बनाकर रहना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यामादा यहाँ पर सोचती है कि हम दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। बट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो इचिकावा होता है उसका दोस्त कनाजी यहाँ पर आता है और कहता है कि हमें जो है अपने ग्रुप में यामादा को ले लेना चाहिए। इचिकावा बहुत देर सोचता है और सोचता है कि यामादा को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। फिर वो डिसाइड करता है चलो मैं यामादा से जाकर पूछ लेता हूँ। वो यामादा के पास आता है और कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे ग्रुप में आना चाहता हूँ। यामादा खुश होती है, अपने दोस्तों को बताती है कि ये हमारे ग्रुप में आना चाहता है। बट उसकी दोस्त कहती हैं हम तो सिर्फ अपने रूममेट्स को अपने ग्रुप में रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा कहता है कि मुझे कनाजी ने कहा था ये कहने के लिए। बट कनाजी यहाँ पर कहता है मैंने तो ये तापाई यामादा को कहा था अपने ग्रुप में लेने के लिए। यहाँ जो यामादा होती है वो अपने फ़ोन के अंदर कुछ चेक कर रही होती है। इचिकावा यहाँ पर उसे देख रहा होता है। फिर हम अगले सीन में इचिकावा को अपने बेडरूम के अंदर देखते हैं, जो यहाँ यामादा के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि काश वो मेरे ग्रुप में होती। बट यहाँ पर एकदम से उसके कानों में आवाज़ आती है कि वो सोच रही थी फर्स्ट किस के बारे में। यहाँ पर इचिकावा चौंक जाता है कि वो फर्स्ट किस के बारे में सोच रही थी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कुछ पुरानी यादों के बारे में। जब बारिश हो रही थी तो वो जो है उसके करीब था, तो वो शायद वो किस करने ही वाली थी। ये सोच सोच कर वो घबरा रहा होता है, तकिए से अपना मुंह ढक लेता है। यहाँ पर उसके पास बहुत सारे मांगा होते हैं उसके बेड पर, जिसके अंदर बताया गया होता है कि वो जो है फर्स्ट किस कैसे करते हैं जो न्यू कपल होते हैं, उनकी लव स्टोरी होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यामादा उसे वीडियो कॉल करती है। वो वीडियो कॉल उठा लेता है और उसे बातें करने लग जाता है। यामादा को वो कहता है तुम भी रीडिंग कर रही हो क्या? तो वो भी कहती है कि हाँ मैं भी रीड कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों को पता नहीं होता कि वो दोनों यही सोच रहे हैं कि वो फर्स्ट किस कैसे करेंगे, और एक दूसरे को वो डायरेक्टली बताते भी नहीं है। जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो यहाँ पर वो जो बेड पे पड़ी हुई बुक होती है यामादा यहाँ पर देख लेती है। यामादा को भी समझ में आ जाता है कि इचिकावा भी ऐसी ही बुक को पढ़ रहा है कपल्स वाली, जिसके अंदर फर्स्ट किस करते हैं, तो शायद वो भी यही प्लानिंग कर रहा होगा। बट एकदम से वो कैमरे का जो है बटन बंद कर देती है और वो वॉइस कॉल पर आ जाती है, क्योंकि वो अपनी शक्ल को यहाँ पर दिखा नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इचिकावा हमारा थोड़ा सा फुद्दू है, इसीलिए उसे पता भी नहीं चलता उसकी आवाज़ को सुनकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी जो स्कूल के दोस्त होते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं ट्रिप पर जाने के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर आती है। यामादा की दोस्त बताती है कि यामादा जो है अपना लंच यहीं पर खा चुकी है। तभी यहाँ पर मेट्रो आ जाती है और सभी लोग मेट्रो के अंदर बैठ जाते हैं। इचिकावा अपने बैग को ऊपर रखने की कोशिश करता है, उसकी हाइट छोटी होती है, तो यामादा यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे
पूरे को देख रहे होते हैं तभी हम देखते हैं यमदा की दोस्त मिको यहाँ पर कहती है तुम दोनों हटोगे, हम मुझे बैठने जाना है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन चल पड़ती है और सभी अपने अपने सीट पर यहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ वो मिको से कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर बैठने दोगी विंडो सीट पर, तो वो कहती है कि नहीं मैं बैठने नहीं दूंगी। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि इचिकावा उसके पीछे बैठा होता है विंडो सीट पर। फिर हम देखते हैं इचिकावा के साथ एक और लड़की बैठी होती है जो यहाँ पर कहती है सीट बदलने के लिए, तो यहाँ पर वो सीट बदल लेती है और वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है। बहुत सारे बिल्डिंग यहाँ पर बने होते हैं। वो सोचती है कि पता नहीं खेतों के बीच में इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या कर रही है। फिर वो यहाँ इचिकावा को बताती है कि अगले 3 दिन तुम्हें बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि जो काना नाम की लड़की है वो सभी के ऊपर यहाँ पर नजर रखने वाली है। जो भी कबल उसे मिलेगा वो वहाँ पर ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, और जो फर्स्ट टारगेट है वो तुम और यामदा हो, इसीलिए तुम्हें जो है वार्निंग दे रही हूँ। बट यहाँ इचिकावा कहता है अरे इसमें तो कुछ है नहीं है, यामदा मेरी सिर्फ दोस्त है, वो मेरी कोई कपल नहीं है। वो यहाँ पर इस लड़की से बातों को छुपाने की कोशिश करता है। वो लड़की कहती है इसका मतलब तुम्हें वार्निंग देनी नहीं चाहिए थी, मैंने बेकार में ही दे दी। यहाँ पर वो लड़की कहती है क्योंकि उसको इसलिए शक है क्योंकि तुम जो हो क्राउड में जाकर तुमने पूछा था उससे कि तुम मेरे साथ ग्रुप करना चाहती हो, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। फिर हम देखते हैं इचिकावा शर्मा जाता है, ऊपर से यामदा यहाँ पर उसे देख रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि सभी लोग यामदा को ही देख रहे होते हैं कि वो पीछे मुड़कर क्या देख रही है। थोड़ी देर बाद वो जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनको स्कूल ट्रिप करना होता है। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर घूम रहे होते हैं। यामदा जो होती है उनके खाने के लिए कुछ लेती है और उन्हें खिलाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कुछ और एनिमल्स यहाँ पर आ जाते हैं और उसे खाने की जिद करने लग जाते हैं। वो एनिमल्स के बीच में गिर जाती है, तभी वो भागते हुए जा रही होती है। उसका जो ब्रेड होता है वो सीधा यहाँ पर जाकर लगता है उसके बैग के अंदर, और हम देखते हैं कि फिर एनिमल्स जो होते हैं इचिकावा के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर यामदा उसे बचाने के लिए आती है, और ये सब काम जो है यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो है इन दोनों को देख रहे होते हैं। इचिकावा जो होता है देख लेता है काना भी यहीं पर देख रही होती है, इसीलिए वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा करीब रहेगा तो यहाँ पर काना को शक होने लग जाएगा। वो भागते हुए यहाँ पर एक रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त बैठी होती है यामदा की। वो जो यहाँ पर कहती है कि तुम्हें लगता नहीं है कि अजीब सा बिहेव कर रही है यामदा, तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मुझे लगता तो है, बट वो जो है उसका डिसीज़न है, उसी ने वो डिसाइड किया है। इचिकावा को समझ में नहीं आता कि वो किसका डिसीजन के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती हैं तो वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं इचिकावा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि यामदा ने अपने लिए क्या डिसाइड किया है, मुझे तो पता नहीं है। हम देखते हैं कि वो अकेला यहाँ से जा रहा होता है, यामदा उसे देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सभी जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें लाइन में खड़ा किया जाता है फ़ोटो खींचने के लिए, और सभी लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर उसके बाद वो होटल में आ जाते हैं जहाँ पर वो सभी खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इचिकावा कुछ ज़्यादा ही ख्यालों में खोया होता है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं और वो यहीं पर बैठा रह जाता है। अगले सीन में हमें यहाँ पर बॉयज़ का बाथरूम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग नहाने के लिए आए होते हैं। सभी एक साथ ही यहाँ पर नहाएंगे। इचिकावा भी यहाँ पर नहाने के लिए तैयार होता है। तभी अडाची उसके पीछे से आता है और कहता है आज जो है हम छोटू फाइट करेंगे, यानी ये अपने अपने छोटू के साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। छोटू का मतलब तुम समझ गए हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़कियां भी यहाँ पर नहा रही होती हैं, और नहाने के बाद यहाँ पर यामदा बाहर आ जाती है, अपने दोस्त को आगे जाने को कहती है और खुद यहीं पर रुक जाती है। वो अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि इचिकावा भी नहाने के बाद वो ऊपर जा रहा होता है। यामदा को देखकर वो कहता है हे यामदा। तभी यामदा घबरा जाती है और उसका फ़ोन उसके हाथों में आ जाता है, और यहाँ पर वो देखता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है। तो उसके ऊपर लिखा होता है कि मी ईरो। यहाँ पर उस पर टाइम भी लिखा होता है, टाइमर लगा होता है रिमाइंड करवाने के लिए। फिर हम देखते हैं काना ऊपर से देख रही होती है, उसे लगता है ये परफेक्ट टाइम है। तभी हम देखते हैं अडाची यहाँ पर आ जाता है और वो फिर से छोटू वाली फाइट के बारे में बात करने लग जाता है। यामदा यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं अडाची ने यहाँ पर उसे बचा लिया है। यहाँ पर काना दोबारा से यहाँ से चली जाती है। जिस इवेंट के बारे में यहाँ पर यामदा जो ने लिखा है वो इवेंट यही होता है कि स्कूल ट्रिप जो है आपको लाइफ में 1-2 बार ही मिलता है करने के लिए, और उसे यादगार बनाने के लिए वो अपना फर्स्ट किस जो है यहीं पर करना चाहती है, इसीलिए उसने टाइमर लगा रखा है।
वो सोचती है कि मुझे इसे बंद कर देना चाहिए, बट वो बंद नहीं करती है। हम देखते हैं इजिकावा को नींद नहीं आ रही होती है। वो सोचता है कि वो किमिहिरो क्या था। तभी हम देखते हैं वो जो लड़का है जो इसके इमेजिनेशन में आता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो बताता है कि तुम जो हो इस तरह से नीचे जा सकते हो, और वो किस करने के बारे में भी बताता है। इसीलिए यहाँ पर वो बताता है जो इसका इमेजिनेशनल पावर होता है कि तुम्हें जो है वो किस करने पर ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हें किस करना चाहती है, बट तुम जो हो उसे जो है किस करना नहीं चाहते हो, तुम्हें याद रहना चाहिए। तभी वो देखता है नीचे यमदा खड़ी है उस मैगजीन के साथ। वो जो है यहाँ पर बातें कर रही होती है, और वो भी यहाँ पर किस करना चाहती है उसी मैगजीन के कपल की तरह। यहाँ पर वो जो है शीशे में देखकर ही बातें कर रही होती है, और वो सोचती है कि यहाँ पर इचिकावा आएगा उसे फर्स्ट किस करने के लिए। धीरे धीरे वो यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वो यहीं पर बैठ जाती है। हम देखते हैं इचिकावा ये सारी चीज़ें देख लेता है और वो समझ जाता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने ही ये गलती करी है, मुझे इस गलती को सुधारना पड़ेगा। उसका इमेजिनेशन भी यही बताता है कि तुमने जो है गलती करी है, वो भी तुम्हें किस करना चाहती है, तुम्हें भी उसे किस करना चाहिए। वो फिर याद करने लग जाता है उस वीडियो कॉल के बारे में जो उसने कैमरा को ऑफ कर लिया था। उस समय इसलिए ऑफ किया था क्योंकि वो रोने लग गई थी, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अब उसे रियलाइज़ हो जाता है अपनी गलती के बारे में, तो उसे भी रोना आता है और वो यहाँ पर भागने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं उसे पहली किस कैसे करूँगा। रास्ते में उसके सर मिलते हैं, उन्हें डॉज करके वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहीं पर छुप जाता है क्योंकि फीमेल टीचर यहाँ से जा रही होती है। एकदम से वो इसके पास से गुजरती है। फिर हम देखते हैं वो सोचने लग जाता है ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए आगे। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पुरानी बातों को फिर से याद करने लग जाता है कि कैसे कैसे यमदा उसके पास आई थी। तभी हम देखते हैं कि वो यमदा उसके पीछे ही आ जाती है और वो उसे कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्या यहाँ पर छुप रहे हो। तभी फीमेल टीचर यहाँ पर आते हुए देखकर यहाँ पर जो है वो अपने तौलिए को यहाँ पर उसके ऊपर रख देती है ताकि उसकी फीमेल टीचर ना पहचान पाए कि वो लड़का है या वही लड़की है। और फिर उसकी फीमेल टीचर भी जो होती है वो पहचान नहीं पाती कि ये लड़का है कि लड़की है। वो कहती है यमदा को कि तुम अपनी दोस्त को साथ में लेकर जाओ अपने रूम के अंदर, तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके पास आकर भी कहती है, और फिर हम देखते हैं कि वो रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। यहाँ पर वो उसके अपने बेडशीट के अंदर छुपा लेती है। अब आगे क्या होने वाला है ये देखकर तो तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। अभी इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा या फिर नहीं आएगा मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बट एक बात तो कंफर्म है, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा लेते हैं तो जब भी ये एपिसोड आएगा मैं आपके लिए वो अपलोड कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।